शीला जैन, राजीव जैन, बिट्टू, ज्योति जैन, भूपेंद्र जैन, रचिल जैन, सुनील जैन, शिल्पा जैन, पंकज जैन, वंदना जैन, प्रियांश जैन, श्रियांश जैन, प्रियल जैन, अंशित जैन, अविरल जैन, विधि जैन, आर्नव जैन, रिद्धि जैन, F1U 114-115 पीतमपुरा। श्री अरुण जैन, श्रीमती रेखा जैन, DU 28 पीतमपुरा। श्री सुरेश चंद जैन, श्रीमती शांति देवी जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती सपना जैन, श्री नरेश जैन, श्रीमती मीनू जैन, नमित जैन, पारस जैन, DU 97 पीतमपुरा। श्री राजेश जैन चावल वाले, श्रीमती पुष्पा जैन, श्री अनुज जैन, श्रीमती तमन्ना जैन, श्री अमन जैन, श्रीमती मेघा जैन, FD 29 पीतमपुरा। श्रीमती बिरमा देवी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री लालचंद जैन, श्री सुनील जैन, श्रीमती कुसुम जैन, श्री सौरभ जैन, श्रीमती सोनल जैन, श्री मयंक जैन, श्रीमती दिव्या जैन, मास्टर विहान जैन, बेबी मायशा जैन, DU 43 पीतमपुरा। श्री हेमचंद जैन परिवार, श्री प्रदीप जैन, श्रीमती रूमा जैन, श्री रजत जैन, श्रीमती अंशु जैन, मास्टर हृदयांश जैन, FU 8 पीतमपुरा। श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती रेखा जैन, श्री कार्तिक जैन, श्री कुणाल जैन, F1U 137 पीतमपुरा। श्री संतोष जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती कविता जैन, कुमारी श्रावी जैन, श्री रजत जैन, DU 49 पीतमपुरा। श्री प्रकाश चंद जैन, श्रीमती चंद्रकांता जैन, श्री पंकज जैन, श्रीमती नीलम जैन, श्री सुशांत जैन, श्री दिव्यांश जैन, CU 76 पीतमपुरा। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री महावीराय नमः, जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः, जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः, जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः, जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंडार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। तत्वार्थ सूत्र परम मांगलिक उपकारी कल्याणकारी ग्रंथ है। आचार्य कुंद कुंद के पट्ट शिष्य आचार्य उमा स्वामी द्वारा यह लिखा गया है विक्रम की प्रथम शताब्दी में। यह सूत्रात्मक शैली संस्कृत भाषा में निबद्ध है। उच्च कोटि का ग्रंथ, द्वादशांग का सार, भगवान महावीर की वाणी जिसमें निहित है। 10 अध्यायों में यह बटा हुआ है, जिसमें 7 तत्वों का वर्णन है। प्रथम अध्याय जिसमें जीव तत्व का वर्णन चल रहा है, और अभी हम सब लोग उस जीव की सिद्धि, सम्यक दर्शन की सिद्धि आदि के लिए 5वां सूत्र अवतरण हुआ था कि हम किसी भी पदार्थ, वस्तु या द्रव्य को 4 प्रकार से जान सकते हैं, नाम से, स्थापना से, द्रव्य से और भाव से। बहुत सुंदर सुंदर सूत्र हैं। महानुभाव, शास्त्रों में लिखा है सूत्र लिखना बहुत कठिन है, क्योंकि सूत्र की जो भाषा होती है वो संक्षेपात्मक होती है और गुणात्मक होती है। और यह भी कहा गया है कि 32 दोषों से रहित सूत्र होना चाहिए। कितने दोषों से? 32 प्रकार के दोष होते हैं। अभी हमको बताने का समय नहीं है, लेकिन आप लोग आगम शास्त्र में देखेंगे तो 32 प्रकार के दोष रहित सूत्र होना चाहिए। जैसे कि एक नमूना के तौर में मैं आपको बताता हूँ। अर्थापत्ति, अर्थापत्ति मतलब का क्या मतलब हुआ? ये दोष है, इस दोष को दूर करके आपका सूत्र वचन होना चाहिए। जैसे आपने कहा कि भैया गायों की रक्षा करना चाहिए, गाय की हिंसा नहीं करना चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात है। आप किसी से पूछ लो संसार में, क्या सुंदर प्रवचन किए आपने, क्या सुंदर सूत्र बताया आपने। गायों की रक्षा करना चाहिए, गाय की हिंसा नहीं करना चाहिए, यह दया धर्म है। तो आपने ये प्रवचन करके भी क्या कर दिया? दोष लगा दिया। क्या कर दिया?
आप कैसी बात कर रहे हो, इतनी बढ़िया बात कह दी हमने और आपने कहा दोष। हाँ दोष है ना, क्योंकि अर्थ का अनर्थ हो गया। आपने कहा कि गाय की रक्षा करना चाहिए, गाय को नहीं खाना चाहिए, गाय का मांस नहीं खाना चाहिए, तो व्यक्ति क्या अर्थ निकाल सकता है इसका? अच्छा ठीक है, गाय का खाने को मना किया है, बाकी जानवरों का तो खा सकते हैं, बैल का खा सकते हैं, भैंस का खा सकते हैं, मछली का खा सकते हैं, तो अर्थ का अनर्थ लग गया। तो ये भी क्या है, एक दोष है। आपकी निर्दोष सूत्र होना चाहिए। आपका क्या सूत्र होना चाहिए था? सर्व जीवों की हिंसा नहीं करना चाहिए, ये सूत्र होना चाहिए था। सर्वभूतेषु, सभी जीवों पर दया होना चाहिए, सभी जीवों की रक्षा होना चाहिए, सभी का कल्याण होना चाहिए, ये निर्दोष सूत्र था। लेकिन ये आपने एक जीव का मुख्यता से कहा, ठीक है, वक्ता का अभिप्राय वहाँ पर गाय का था, लेकिन सूत्र यदि लिख जाता है तो सूत्र का कोई भी अर्थ का अनर्थ निकाल सकता है। बोले यहाँ देखो लिखा है ना, गाय के लिए मना किया गया है और किसी और के लिए नहीं मना किया गया है, इसलिए यह बात सिद्ध होती है कि आप गाय का मत छोड़ दो, क्योंकि गाय गौ माता है, गाय दूध देती है, गाय का बच्चे के दूध से पालन पोषण होता है, अन्न का नहीं होता है। सुअर से क्या होता है? कुछ नहीं होता, उसका खा सकते हैं। कुत्ते क्या होता है? कुछ नहीं होता, उसे खा सकते हैं। ऐसा कितना अनर्थ कर सकते हैं लोग। इसलिए कोई भी सूत्र जब लिखा जाता है तो पूरा विचार करके, चिंतन करके, संसार में कैसे कैसे लोग होंगे, उसके बारे में क्या क्या सोच सकते हैं, कह सकते हैं। इसलिए 32 ये अर्थापत्ति नाम का दोष है। अर्थ में आपकी आपत्ति आ चुकी है, कई लोग आपत्ति उठा सकते हैं, तो इस प्रकार का वो दोष हो जाता है। ऐसे 32 दोष हैं। और ये उमा स्वामी आचार्य भगवान ने गजब के 357 सूत्र 10 अध्याय में लिखे हुए हैं, और एक से बढ़कर एक, और इतने महान सूत्र हैं कि हजारों लाखों लोगों ने टीकाएं लिख दी, हजारों लाखों लोगों ने टीका लिख दी भैया। वर्तमान में तो बहुत सारी टीका उपलब्ध है ही हैं, और कुछ अप्राप्त हो चुकी हैं और कुछ लिख रहे हैं। आप भी, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लिखते जाइए, आपकी भी टीका हो जाएगी, आपका भी स्वतंत्र एक विशेषार्थ हो जाएगा, तो आपकी भी टीका हो जाएगी। प्रत्येक व्यक्ति टीका लिख सकता है, लेकिन सूत्र लिखना हर किसी की बस की बात नहीं है। इसलिए ऐसा महान ग्रंथ ये है कि बड़े से बड़े आचार्य, धुरंधर आचार्य, ज्ञानी, महाज्ञानी आचार्य, समंतभट्ट स्वामी, अकलंक देव, विद्यानंदी, श्रुतसागर, कितने कितने महान महान आचार्य हुए हैं, उन सब ने इसमें टीकाएं, बड़ी बड़ी टीकाएं लिखी हैं। अब देखिए इसके मंगलाचरण में 2 लाख श्लोक प्रमाण गंध हस्ती महाभाष्य नाम की समंतभट्ट स्वामी ने टीका लिखी है। सोचिए कितना महान ग्रंथ है ये सूत्रात्मक ग्रंथ। तो इस प्रकार से सूत्र की ये शैली है जिसमें हमें बहुत कुछ ध्यान रख करके बनाए जाते हैं। गद्य लिखना, पद्य लिखना बहुत सरल है। एक पुराण के गद्य लिखना, लिखते जाओ, क्या दिक्कत है। लेकिन सूत्र नहीं, 100 मतलब एक 500 पृष्ठ के गद्य लिख जाए और एक सूत्र लिख जाए, वो गुणात्मक सूत्र कहलाता है। एक एक ग्रंथ लिख जाए महानुभाव। अभी अपन सूत्र आगे पढ़ेंगे ना, जो आज सूत्र पढ़ना है अपन को 6वां नंबर का, वह सूत्र अपने आप में क्या बताएगा। उसी में कितने हजारों शास्त्र लिख गए, प्रमाण और नए, ये 2 ज्ञान के लिए हजारों सूत्र न्याय के ग्रंथ लिख गए एक सूत्र से। सोचिए आप, तो कितने महान ग्रंथों में कितना महान सूत्र हैं उमा स्वामी महाराज पर। ऐसे आचार के प्रति बहुत महिमा आती है, विनय भाव आता है, और हम धन्य हैं जो हमें ऐसे सूत्रों का वाचन मिल रहा है और सुनने को मिल रहा है, पढ़ने को मिल रहा है। आज हम सभी लोग तत्वार्थ सूत्र का पहले अध्याय का 6वां नंबर का सूत्र पढ़ेंगे, और सभी लोग अपने जिनवाणी में खोल लेंगे सूत्र नंबर 6वां। और यह 6वां सूत्र भी क्या है, यह भी पदार्थों को, वस्तुओं को जानने के उपाय हैं। इससे भी आप सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान आदि को जान सकते हैं, जीव आदि पदार्थों को जान सकते हैं। तो समस्त द्रव्यों को, समस्त पदार्थों को जानने का बहुत सुंदर उपाय यहाँ बता रहे हैं। आप सब लोग ने जिनवाणी खोल ली होगी, सूत्र निकाल लिया होगा। एक बार मैं बोलूँगा, पुनः सभी आप लोग बोलेंगे। प्रमाण नई रदिगमः, प्रमाण नई रदिगमः, प्रमाण नई रदिगमः। इस प्रकार से यह इसका उच्चारण है। अब हम इसको बोर्ड के माध्यम से संधि विच्छेद करके अर्थ समझते हैं।
तो सूत्र है तत्वार्थ सूत्र का प्रथम अध्याय का सूत्र, एक अध्याय का 6वां नंबर सूत्र, प्रमाण नयी रधि गमहा, प्रमाण नयी रधि गमहा, प्रमाण नयी रधि गमहा। अब देखो अपन इसकी संधि करते हैं, प्रमाण नयी, रा का हो जाएगा विसर्ग, जैसे मैंने बताया था विसर्ग का ओ भी होता है, विसर्ग का सा भी हो जाता है, विसर्ग का रा भी हो जाता है। यहाँ पर स्वर आया हुआ है अधिगम आ, तो आ के कारण विसर्ग का क्या हो गया है रा, तो आ जो है रा में बैठ गया तो वह रधिगमा बन गया। तो रा का विसर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा प्रमाण नयी अधिगमा। अधिगम मतलब होता है ज्ञान, जानना, जानना, क्या जानना, प्रमाण और नय के द्वारा, नय के द्वारा, तृतीया का बहुवचन है, के द्वारा, प्रमाण और नयों के द्वारा, प्रमाण और नयों के द्वारा अधिगम होता है, ज्ञान होता है। क्या ज्ञान होता है, वस्तु तत्व का ज्ञान होता है, समस्त पदार्थों का, द्रव्यों का ज्ञान होता है। किसके माध्यम से, प्रमाण और नय के द्वारा। प्रमाण के नीचे लिखा है सर्वदेश का ज्ञान प्रमाण है, और नय के नीचे लिखा हुआ है एक देश का ज्ञान नय है। इस प्रकार से अधिगम के नीचे लिखा हुआ है ज्ञान, सर्वदेश का और एक देश का ज्ञान होता है। समस्त पदार्थों के सर्वदेश का मतलब संपूर्ण रूप से, और उसके एक अंश का क्या होता है ज्ञान होता है। उसे हम लोग यहाँ पे प्रमाण और नय अधिगम कहते हैं। इस प्रकार से दो साधन हैं, वस्तु तत्व को जानने के दो साधन हैं, एक प्रमाण और दूसरा नय। अब अपन इसको समझते हैं प्रमाण और नय को। संसार में जितने भी द्रव्य हैं, वस्तु हैं, वो सामान्यात्मक और विशेषात्मक दो प्रकार से होती हैं। सामान्य से जब हम कथन करते हैं तो उसके सभी अंश उसमें मौजूद होते हैं, और जब विशेष का कथन करते हैं तो किसी एक विशेष अंश को लेकर के उसका कथन करते हैं। जैसे नींबू, अपन ने नींबू बोला तो ये सामान्य से हो गया, पर अपन ने बोला खट्टा नींबू, जब खट्टा नींबू बोला तो हमने क्या किया, उसमें तो पीला नाम का भी गुण था, हल्का भारी भी गुण था, उसमें रूखा चिकना भी गुण था, लेकिन हमारी दृष्टि क्या थी उसमें बोलने की, उसको बोलने की खट्टा नींबू। तो जब हमने खट्टा नींबू बोला तो ये विशेष हो गया, जब हमने सिर्फ मात्र नींबू बोला तो ये सामान्य हो गया, कि सामान्य में सब कुछ आ जाता है। तो वस्तु दो प्रकार से जानी जाती है, सामान्यात्मक और विशेषात्मक। विशेष पर्याय कहलाती हैं, सामान्य द्रव्य कहलाता है। जब हमारी दृष्टि द्रव्य पर होती है तो वो प्रमाण हो जाता है, जब हमारी दृष्टि पर्याय में होती है तो वो नय हो जाता है। नय उसकी किसी भी वस्तु के एक अंश को मुख्य करना और सर्व अंश को गौण करना, शेष अंश को गुण करना। जैसे अपन ने कहा नींबू, तो नींबू कहा तो अपन ने ये सर्व आ गया, सर्व आ गया, पूर्ण आ गया, तो ये हो गया प्रमाण। ये क्या हो गया प्रमाण। और जब हमने कहा कि ये खट्टा नींबू, तो ये हो गया नय। नय में हमने एक बात पकड़ी, जो ज्ञाता है, जो वक्ता है, जो समझाने वाला है, उसका जो अभिप्राय है वो खट्टा नींबू के बारे में बताना चाहता है, इसलिए उसने यहाँ पर बोला नींबू जो खट्टा है वो नींबू है। उसको यहाँ पर पीला नींबू, हरा नींबू, नारंगी नींबू, इसकी चर्चा उसने अभी नहीं की। एक को मुख्य और दूसरे को बाकियों को गौण करना, ये ध्यान रखना। पर ये भी ध्यान रखना, जो ये दो होते हैं प्रमाण और नय, वो सम्यक ज्ञानी को ही होते हैं, अज्ञानी को नहीं होते हैं। सम्यक ज्ञानी को ही होते हैं प्रमाण और नय, क्योंकि सम्यक ज्ञानी ही जानता है कि मैंने प्रमाण में से एक वस्तु का कथन किया है, सर्व का कथन नहीं किया है। वरना लोक में क्या हो जाए, यदि वो प्रमाण को ना माने, मात्र नय मात्र को माने, तो क्या हो जाएगा, वो कुदृष्टि हो जाएगा, अज्ञानी हो जाएगा। जब भी नींबू की बात आएगी, नींबू कैसा होता है, वो खट्टा होता है, तो उसको एक वस्तु का ही ज्ञान है, एक पक्ष का ही ज्ञान है, और एक पक्ष से ही निर्णय
कर रहा है। तो एक पक्ष को सर्वदेश निर्णय जो मान लेता है वो अज्ञानी का ज्ञान हो जाता है, वो मिथ्या दृष्टि का ज्ञान हो जाता है। इसलिए सर्वदेश में से एक देश को जो करता है, मतलब जिसको प्रमाण का ज्ञान है वही नय का ज्ञान कर सकता है। जिसको प्रमाण का ज्ञान नहीं है वो नय क्या बताएगा। तत्वार्थ सूत्र में एक सूत्र आगे आएगा, अर्पिता नर्पित सिद्धे। वस्तु की जो सिद्धि होती है अर्पित और अनर्पित से होती है, विवक्षित और अविवक्षित से होती है। जैसे अपन सिंपल भाषा में कह सकते हैं मुख्य और गौण, कि किसी वस्तु को जो हम कथन करना चाह रहे हैं वो हमारे लिए मुख्य है, और जो कथन नहीं करना चाह रहे हैं उसका नाम है गौण है। गौण का मतलब अभाव नहीं, वस्तु है पर अभी हम बताना नहीं चाह रहे हैं। ये बगीचा किसका है, आम का बगीचा है, हम आपके आम के बारे में बताना चाह रहे हैं, आम का बगीचा है। बस भैया इसमें आम के ही पेड़ हैं, नहीं, पेड़ तो बहुत कुछ के भी हैं, और भी पेड़ हैं, पर हमारी मुख्यता आपको बताने की क्या है, आम के बारे में है, बाकी पेड़ों के बारे में नहीं है। तो इसका मतलब बाकी पेड़ यहाँ है नहीं, नहीं हैं, हम उसे स्वीकार करते हैं। इस बगीचे में बहुत सारे अनेक प्रकार के और भी पेड़ हैं, पर हम आपको यहाँ पर आम का महत्व बताना चाह रहे हैं, इसलिए आम के बारे में सुनिए, आम का बगीचा है। ठीक है ना। ऐसे ही ये तो मैंने दृष्टांत दिया। ऐसे ही आत्मा, जब हमने कहा आत्मा तो ये सामान्य से हो गया क्या, आत्मा मतलब प्रमाण। ये क्या हो गया, प्रमाण। इसमें सब आगे जितने विरोधी तत्व हैं वो सारे के सारे विरोधी तत्व एक साथ समाये हुए हैं। विरोधी तत्व क्या आपस में लड़ना झगड़ना है क्या, नहीं, एक साथ विरोधी तत्व होते हैं। आत्मा अस्ति है अपने से, पर की अपेक्षा से नास्ति भी है। ठीक है ना। आत्मा चतुष्टय में रहती है, अस्ति है, पर के चतुष्टय में नहीं रहती है, इसलिए आत्मा नास्ति भी है। आत्मा द्रव्य की अपेक्षा से अनचेंजेबल है, इसलिए नित्य है, और आत्मा पर्याय की अपेक्षा से प्रति समय चेंज हो रही है, इसलिए अनचेंजेबल है, तो वह अनित्य भी है। तो नित्य अनित्य है, आत्मा एक ही समय नित्य भी है और एक समय नित्य भी है। ट्रेन चल रही है तो चल भी रही है और नहीं भी चल रही है। चल भी रही है नहीं चल रही है मतलब नित्य भी है, क्योंकि ट्रेन अपने ट्रेन रूप में है ना, इसलिए वो नित्य है। और भाग रही है, दौड़ रही है, परिवर्तन हो रहा है, इसलिए वो चल भी रही है। तो चल भी रही है और नहीं भी चल रही है, नित्य भी है और अनित्य भी है, भेद भी है और अभेद भी है, अस्ति भी है और नास्ति भी है। ऐसे अनंत विरोधी तत्व एक साथ पदार्थ में सब एक साथ एक जगह रहें, हम उसे कहेंगे प्रमाण। क्या कहेंगे, प्रमाण कहेंगे। जो सर्वदेश का वर्णन करता हो, सर्वदेश को विषय करता हो, उसे कहेंगे प्रमाण। और जो एक देश का एक अंश का वर्णन करता हो, हम उसे कहेंगे नय कहेंगे। इस बात को हमें अच्छी तरह समझना है। जैसे आत्मा प्रमाण से, आत्मा सब कुछ आ गया उसमें। अब हम उस आत्मा के किसी एक अंश का वर्णन प्रारंभ करें कि आत्मा नित्य है, तो द्रव्य की अपेक्षा से। आत्मा अनित्य है तो पर्याय की अपेक्षा से। आत्मा अस्थि रूप है तो अपने स्वद्रव्य की अपेक्षा अस्थि है। आत्मा नास्ति है पर द्रव्य की अपेक्षा नास्ति है। तो इस प्रकार से हम नयों का व्याख्यान कितना कर सकते हैं, लेकिन प्रमाण के अंदर ही अंदर व्याख्यान होगा, प्रमाण से बाहर कुछ भी नहीं हो सकता। जो उसमें होगा उसी को तो आप वर्णन करेंगे, उसी के बारे में तो बोलेंगे, अन्य कहाँ से कह देंगे। तो इस प्रकार से प्रमाण जो सर्वदेश को जानता हो और नय जो एक देश को जानता हो या कहता हो, उसे अपन नय कहते हैं। नमोस्तु आचार्य श्री। सम्यक ज्ञानी जीव को प्रमाण और नय दोनों का ज्ञान होता है, तो फिर अज्ञानी जीव को कौन सा ज्ञान होता है महाराज श्री? सम्यक ज्ञानी को तो प्रमाण और नय नियम से होता है, क्योंकि वह श्रुत ज्ञान के विषय करता है। लेकिन जो मिथ्या दृष्टि है, जो अज्ञानी है, जिसको सम्यक दर्शन नहीं है, जिसको वस्तु तत्व का निर्णय नहीं है, तो उसका कौन सा ज्ञान होता है? तो उसका ज्ञान होता है प्रमाण का प्रमाणाभास, नय का नयाभास। प्रमाण और प्रमाणाभास। जो
प्रमाण जैसे लगता है पर होता नहीं है, वो प्रमाणाभास। नए जैसे लगता है पर होता नहीं है, नयाभास। उसकी छाया जैसे लगती है पर होती नहीं है। जैसे प्रमाण, प्रमाण में जिसमें सर्व अंश को ग्रहण करा जाता है उसे प्रमाण, जिसमें नित्य अनित्य दोनों जैसे ग्रहण किया, आत्मा नित्य भी है अनित्य भी है, इस प्रकार से एक ही समय में। और प्रमाणाभास वाला क्या स्वीकार करेगा कि आत्मा जो है सर्वरूप से नित्य है और सर्वरूप से अनित्य है। तो ये दो बात नहीं बन सकती है। वो कह रहा है सर्वरूप से नित्य भी है और सर्वरूप से अनित्य भी है, और सम्यक ज्ञानी कह रहा नहीं, नित्य भी है और अनित्य भी है। किसी अपेक्षा से आत्मा नित्य है और किसी अपेक्षा से अनित्य है, पर वो निरपेक्ष होके कहता है। प्रमाणाभास वाला क्या मान रहा है, अरे आत्मा जो है वो नित्य भी है अनित्य और नित्य भी सर्वरूप से है और सर्वरूप से अनित्य भी है। इस प्रकार से उसकी जो भाषा है वो ऐसी होती है। आत्मा जो है पूर्ण रूप से नित्य ही है ऐसा भी मानता है और पूर्ण रूप से अनित्य ही है ऐसा भी मानता है। तो उसकी जो वचन हैं वो दो रूप हो जाते हैं, इसलिए वो प्रमाणाभास हो जाता है। ऐसे ही अपन नए में लगाएं कि जो सम्यक ज्ञानी जो है वो तो एक देश को सामने रख कर के अपेक्षा से कथन कर रहा है, बाकी सर्व देश को वो गौण कर रहा है, तो इसलिए उसका जो है ज्ञान वह सम्यक नय है। और जो अज्ञानी हैं वो एक ही पक्ष को मानता है, बाकी पक्ष को जो गौण किया उसका अभाव ही मानता है, बोले वो है ही नहीं। तो इस प्रकार से उसका नया भास हो जाता है। क्या हो जाता है, नया भास, कि उसने कह दिया कि आत्मा नित्य ही है अनित्य नहीं है, आत्मा अनित्य ही है नित्य नहीं है। तो ये क्या हो गया, उसका नया भास होता है। तो इस प्रकार से इन दोनों के ज्ञान में इस प्रकार का अंतर होता है। हम लोग इस बात को अच्छी तरह से समझ लेंगे कि जैसे अनेकांत है, तो अनेकांत जो है वो सम्यक भी होता है और मिथ्या भी होता है। नय भी क्या होता है, सम्यक होता है और मिथ्या होता है। सम्यक अनेकांत, मिथ्या अनेकांत, सम्यक नय और मिथ्या नय। जो सम्यक अनेकांत है वो प्रमाण ज्ञान है, वो प्रमाण ज्ञान है जो अनंत विरोधी धर्म को एक साथ रहें सबको स्वीकार करता है, वह सम्यक अनेकांत है। ठीक है ना। मिथ्या अनेकांत क्या है, प्रमाणाभास वाला। मिथ्या अनेकांत प्रमाणाभास वाला जो कहता है आत्मा नित्य ही है और आत्मा अनित्य ही है, सर्वरूप से नित्य ही है और सर्वरूप से अनित्य ही है। इस प्रकार से जो स्वीकार करता है वो क्या कहलाता है, प्रमाणाभास अनेकांत वाला, मतलब मिथ्या अनेकांत वाला है। इसी प्रकार से सम्यक एकांत और मिथ्या एकांत। सम्यक एकांत क्या है, किसी अपेक्षा से हम कह रहे हैं, तो किसी अपेक्षा से कहें तो कोई दिक्कत नहीं है, भैया खट्टा नींबू है, ज्ञान स्वभावी आत्मा है, ठीक है ना, तो सुख स्वभावी आत्मा है, इसका मतलब और भी स्वभाव हैं, पर अभी हम एक बात कह रहे हैं, तो हमारा ये सम्यक एकांत है। क्या है, सम्यक एकांत है। और जो मिथ्या एकांत वाला है वो एक ही बात को लेके बोले कि नहीं बस ज्ञान स्वभावी है, बाकी और कोई स्वभाव होता ही नहीं है, तो उसका क्या हो जाएगा, मिथ्या नय हो जाएगा, अपेक्षा रहित हो जाएगा। तो इस प्रकार उसका नया भास हो जाएगा। ठीक है ना। सम्यक अनेकांत इजिकल टू प्रमाण ज्ञान, मिथ्या अनेकांत इजिकल टू प्रमाणाभास ज्ञान, सम्यक एकांत इजिकल टू सम्यक नय, और मिथ्या एकांत इजिकल टू नयाभास। इस प्रकार से अपन इसको समझें। नमोस्तु आचार्य श्री, अनेकांत किसे कहते हैं? बहुत सुंदर प्रश्न है। जैन धर्म का जड़ है, मूल है और बहुत बड़ी बात है महावीर स्वामी की। अनेकांत, अनेकांत कैसे कहते हैं, अनेक अंत, अनेक मतलब बहुत और अंत मतलब धर्म, जिसमें बहुत मतलब अनेक अनंत धर्म हो उसे अनेकांत कहते हैं। एक ही पदार्थ में अनंत धर्म होते हैं। जैसे मैंने आपको उदाहरण बताया आम, तो आम कैसा है, हरा भी है,
पीला भी है, खट्टा भी है, कसायला भी है, कठोर भी है, नरम भी है, हल्का भी है, भारी भी है। ऐसे कितने गुण हैं, बहुत सारे। तो ऐसी जीव है, जीव में कितने गुण हैं, शक्ति भी है, ज्ञान भी है, दर्शन भी है, ठीक है, अमूर्तत्व भी है, सूक्ष्मत्व भी है। ऐसे अस्ति भी है, नास्ति भी है, एक स्वभावी, अनेक स्वभावी, भेद स्वभावी, अभेद स्वभावी, और अनेक अनेक लगाते जाओ। तो इस प्रकार से अनंत धर्मों को एक साथ रखने वाला यह द्रव्य होता है, ठीक है ना। तो प्रत्येक द्रव्य की यही व्यवस्था है, और उनको एक साथ रखे और जाने, ज्ञान का विषय बने, उसे कहते हैं अनेकांत धर्म। जो किसी भी का विरोध न करे, एक साथ अपने में समेटा होता है, उसे अनेकांत धर्म कहते हैं। तो प्रत्येक द्रव्य अनेकांतात्मक है। प्रत्येक संसार में द्रव्य जो हैं वो अनेकांतात्मक हैं। वस्तु सदा अनेकांतात्मक होती है। हमारा कहने का जो कथन होता है वो स्यादवाद से होता है, और वो एक देश होता है। इसी को अनेकांत कहते हैं। अब हम सभी लोग, जो सूत्र में आया है कि जो पदार्थ को जानने के उपाय, तो पदार्थ को जानने के उपाय यहाँ पर अब देखिए एक स्लाइड आई होगी, और एक तरफ लिखा है प्रमाण और एक तरफ लिखा है नय। प्रमाण के नीचे लिखा है सच्चा ज्ञान। सच्चा ज्ञान को प्रमाण कहते हैं, अर्थात जो पदार्थ के सर्व देश को ग्रहण करता है। सच्चा ज्ञान तो वही होगा जो सर्व को ग्रहण करे। आधा अधूरा ग्रहण करे वो सच्चा कैसे हो सकता है, वो तो झूठा हो जाएगा। तो प्रमाण कौन, जो सर्व देश को ग्रहण करता है वो प्रमाण, सच्चा ज्ञान। नय के नीचे लिखा है श्रुत ज्ञान का अंश। नय को क्या बोल सकते हैं, श्रुत ज्ञान का एक अंश है, उसका जो वर्णन करता है, उसका कथन करता है, ये हम एक को समझते हैं। वस्तु के एक देश ग्रहण करता है वो कहलाता है नय, ठीक है ना। जैसे पेड़ है, वृक्ष है, वो पूरा प्रमाण। एक शाखा आपने ग्रहण करी, ये शाखा है, ये डाली है, ये आम का गुच्छा है, वो क्या हो गया, नए हो गए। तो नए बहुत भेद हो जाते हैं, ठीक है ना। तो प्रमाण सच्चा ज्ञान, और जो श्रुत ज्ञान का एक अंश है वह है नए। प्रमाण जो सर्व देश को जानता है वो प्रमाण, जो एक देश को जानता है वह है नए। इस प्रकार से प्रमाण और नए ये दो साधन हैं। दो ये ऐसे साधन हैं जिससे हम पूरा आगम जान सकते हैं। इस सूत्र में इतनी भव्यता है कि एक नए भव्य महल खड़े हो गए जैन दर्शन के, न्याय दर्शन के। परीक्षा मुख, न्याय दीपिका, न्याय चक्र, परमात्म प्रकाश, ऐसे कितने सारे ग्रंथ, प्रमेय कमल मार्तंड, न्याय के हजारों ग्रंथ लिख दिए गए इन दो सूत्रों, इन दो शब्दों से। तो इसकी बहुत महानता है, और इसके बारे में अपन कल और अच्छी तरह से समझेंगे। सुनीत जैन, नीरज जैन, विभोर जैन, इति जैन, सर्वांग जैन, चारू जैन, गौरव जैन, दर्श जैन, अनेकांत जैन, कोकिला जैन, कनिका जैन, गौरव जैन, अर्घ्य जैन, नितिका जैन, मयूर जैन, पर्व जैन, अदिति जैन, सामवेद, तिलका देवी जैन, मनोज जैन, उषा जैन, सुनीत जैन, नीरज जैन, अनेकांत जैन, कोकिला जैन, राजीव जैन, वंदना जैन, राजीव जैन, वंदना जैन, वरुण जैन, पूजा जैन, वाणी जैन, श्रीमती कमलेश जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री श्रीपाल जैन, परिवार QU 149C, पीतमपुरा, दिल्ली। श्रीमती आशा जैन, धर्मपत्नी श्री सुखमाल चंद जैन, चावल वाले। श्री रवि जैन, श्रीमती डिम्पल जैन, श्री अमित जैन, श्रीमती मीतू जैन, श्रेय जैन, अर्पित जैन, कनिका जैन, आदित्य जैन, FU 71, पीतमपुरा, दिल्ली। श्रीमती केला जैन, श्री जगदीश राय जैन, श्रीमती उषा जैन, श्री कुलभूषण जैन, श्रीमती प्रीति जैन, श्री संजय जैन, मोनाल जैन, हाद्विक जैन, साक्षी जैन, DU 5, पीतमपुरा, दिल्ली। श्री संजय जैन, श्रीमती रचना जैन, श्री सक्षम जैन, श्री उत्कृष्ट जैन, श्री दीपक जैन, श्रीमती स्वाति जैन, उन्नति जैन, आगम जैन, F1U1, पीतमपुरा। श्री अजय कुमार जैन, श्रीमती सुमन जैन, श्री अभिषेक जैन, श्रीमती दिव्या जैन, मास्टर लवित जैन, BU 101, पीतमपुरा।